ये वीडियो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्रोग्राम है जिसमें हम पैटर्न पे बात कर रहे थे। पैटर्न क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैटर्न का इस्तेमाल करना, किस तस्वीरी जो है मसले को हल करना, यानी तस्वीरों को हम कैसे लगा सकते हैं, पैटर्न को कैसे लगा सकते हैं, ग्रेडियंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्सचर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने पैटर्न पे ही आपको एक वीडियो के ज़रिए बता के समझाना, और ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पे आ गए, इंसर्ट के प्रोग्राम में जाते हैं और यहाँ से निकालते हैं कोई शेप। तो शेप जो है आज हम यहाँ से कोई ऐसी शेप निकाल रहे हैं जो कि हमें ये शेप निकालते हैं। यहाँ से हम शेप निकालने के बाद देखें ये शेप हमारे पास आ गई है। इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं और इसको इसी पैटर्न पे, यानी और कोई नहीं हमारे पास, पैटर्न पे पहले तो इसका कलर देने की कोशिश करते हैं। अब शेप कलर में यहाँ पर हम ये कलर ले लेते हैं, आगे हमारे पास कलर। अब देखें हमारे पास जो ऑलरेडी पर वही मसला है पैटर्न का। तो ये पैटर्न जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी से हमने बहुत कुछ सीखना है, इसी से हमने सीखना है। ये फॉरग्राउंड कलर है, देखें फॉरग्राउंड कलर का मतलब ये होता है कि जो पीछे से ऑलरेडी इसमें होता है, ये देखें ये उन्हीं का कलर है जो हमारे पास ऑलरेडी पैटर्न है। पैटर्न को जब हम यूज़ करते हैं तो उसका भी हम कलर दे सकते हैं। ये टेक्सचर का कलर है, टेक्सचर जो है अदर टेक्सचर भी है हमारे पास, ये देखें इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर करना चाहें तो, लेकिन नहीं हो सकता, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अजी देखें पैटर्न हमारे पास ये आ गया, तो पैटर्न के कलर को हम इधर से ही तब्दील करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें इसका चेंज हो गया शक्ल। अगर हम कंट्रोल Z के जरिए पीछे वापस आएँ तो हमें जो है सारा कुछ पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी पे दोबारा आते हैं शेप पे। तो ये पैटर्न ये लेते हैं हम रेक्टेंगुलर, और इसी पैटर्न पे मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये देखें यहाँ से हमने कलर ले लिया, इसको भर दिया, और इसी पे आके हम पैटर्न पे आते हैं। पैटर्न पे इसलिए कर रहा हूँ कि पैटर्न के ज़रिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इसमें उसकी खसूसियात भी आ गई हैं, फॉरग्राउंड कलर है इसका वो भी आ गया है। तो मिसाल के तौर पर हम फॉरग्राउंड कलर ये ले लेते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो इसका जो फॉरग्राउंड कलर होगा वो अगरचे के पैटर्न का फॉरग्राउंड कलर जो होगा वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। वो शेप में आते हैं, ये ले लेते हैं और इसको इधर करते हैं और यहाँ से कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब शेप के कलर में आते हैं, पैटर्न पे आते हैं हम। ये फॉरग्राउंड कलर हमने लिया था, ठीक है। अब इसका फॉरग्राउंड कलर ये है और ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर जो है मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, तो इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। यानी इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये फॉरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। अगर हम इसको ओके करेंगे तो ये देख लें ये बैकग्राउंड कलर इसका बन गया है। और इसका जो है इसका और है, इसको मज़ीद हम जो है एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न में जाके, पैटर्न में हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ से फॉरग्राउंड कलर जो है हमने चेंज करना। मिसाल के तौर पर ये जो है ये कर देते हैं, तो इसका भी फॉरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, मैं मज़ीद इसकी और आपको देता हूँ आपको, ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ सके, अब ताकि मज़ीद आप जो है वो इसको समझने की कोशिश कर सकें। ये देखें ये हमारे पास आ गया, इसको यहाँ से हमने यहाँ से भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से भी कोई कलर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ब्लैक कलर आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना। और हम पैटर्न की बात कर रहे थे। पैटर्न में हमारे पास ये पैटर्न पड़ा हुआ है, ठीक है।
पैटर्न में हमारे पास ऑलरेडी जो है कलर जो हमने दिया हुआ है, ये ग्रेडियंट के कलर में ये भी समझाना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट के कलर में हमने पैटर्न को समझाना ज़रूरी समझते हैं। वन कलर है इसका, ये देखें इसका वन कलर है, और इसमें अगर हम इसको ये इस्तेमाल फ्रॉम सेंटर, तो इसका ये कलर आ जाएगा। इसको हम यूज़ करके दिखाते हैं। ये देखें ये इस तरह का बन गया। ये यहीं से होता है, यानी जब हम फॉर्मेट आते हैं ना किसी जो है यहाँ से जो शेप लेते हैं, यहाँ से शेप लेकर यहाँ लेकर आते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मेट आ जाती है, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद यहाँ शेप में आते हैं, और शेप में आने के बाद यहाँ से हम जब इस पर आते हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी पहले कलर पड़े हुए हैं, और ये भी कलर पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी ये नो फिल कलर है, ये मोर फिल पिक्चर है, और ये मुख्तलिफ। लेकिन हमने पैटर्न की बात करनी है, पैटर्न के मुतलिक आपको बताना है कि पैटर्न क्या करता है। तो ये पैटर्न में हमने सबसे ग्रेडियंट में हमने लिया था, ये देखें ये हमने लिया था, और ये हम मज़ीद इसको अगर हम इस पे आ जाएं तो ये देखें ये वो बन गया है, इसकी और यानी और पिक्चर बन गई है, बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो गई है ये। अब ग्रेडियंट में आके और मज़ीद इसको हम जो है एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये ग्रेडियंट पड़ा है हमारे पास, तो ये डायगोनल है, ये देखें किस तरह, अगर इसमें हम करें तो हमें ये देखें किस तरह से हो गया। अब मज़ीद जो है पैटर्न क्योंकि एक अहम क्लास है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ग्रेडियंट पे हमने ग्रेडियंट को समझना वन कलर है, और ये अगर टू कलर भी हम करें तो टू कलर भी इसमें आ सकता है। तो टू कलर में ये देखें दो, एक सफ़ेद है और एक जो है और तरह का है। तो ये यहाँ से भी हम इसको ओके करेंगे, यहाँ से भी हम टू कलर में कोई और कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली होती हैं, इंपॉर्टेंट और सीखने वाली होती हैं। ये सीखने वाली तब होती हैं जब हम इसको ये टू कलर देखें, टू कलर की हमने जो है ना हिकमत अमली इख्तियार की है। ये देखें बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड, ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये अगरचे के पैटर्न में है, तो पैटर्न में ही हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। पैटर्न को ये देखें, हम ग्रेडियंट में अगर आते हैं तो ये ग्रेडियंट हमारे पास बड़ा हुआ है, ये ग्रेडियंट है। और यहाँ टू कलर की भी बात हमने की है, ये देखें टू कलर है हमारे पास, ये टू कलर, ठीक है, ये टू कलर हो गया, एक कलर वो है और एक कलर नीचे है। तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई और ये देखें ये प्रीसेट है। प्रीसेट का मतलब है और जो हमारे पास ऑलरेडी बने हैं ये प्रीसेट जो है ये भी कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। तो ये अगर मैं आपको ये देखें प्रीसेट यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, तो इसकी देखना किस तरह से जो बनता है। ये देखें प्रीसेट ऑलरेडी इस तरह से बन गया है। तो मेरा मकसद बुनियादी तौर पर ये था इस क्लास में प्रीसेट के मुतलिक मज़ीद जो है आपको बताना, पैटर्न के मुतलिक बताना, टेक्सचर के मुतलिक बताना, और उसकी यानी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, और किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। बुनियादी मकसद है कि यूज़ करके बताना और फिर समझाना। तो उम्मीद है ये तकरीबन अगर हम इसको टोटली तौर पर सीख जाएँ ना, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें कोई चीज़ सीखनी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। सिर्फ़ और सिर्फ देखने से हमें पता चल जाएगा, या एक दफ़ा करने से हमें पता चल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।